नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा आप सबकी हिंदी ऑनलाइन शिक्षिका एक बार फिर से आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। बच्चों, आज हम लोग उसी पाठ को कंटिन्यू करने वाले हैं जो कि आईसीएसई बोर्ड की है, एकांकी संचय से ली गई है और कक्षा 10वीं में पढ़ाई जाती है। और पाठ का नाम है महाभारत की सांझ। बच्चों, इस पाठ का थोड़ा सा अंश हमने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में, जिसमें कि हमने देखा था कि महाभारत काल की बात हो रही है और उसके अंतिम सांझ की बात हो रही है, जिसकी वजह से इस पाठ का नाम भी महाभारत की एक सांझ रखा गया है। और साथ ही साथ महाभारत की एक सांझ जो है वो अंतिम सांझ है महाभारत के युद्ध की, क्योंकि इसी दिन अंतिम योद्धा कौरव पक्ष का अर्थात दुर्योधन मारा जाता है। और उसी घटना को यहाँ पे विस्तार से नाटक के रूप में एकांकीकार भारत भूषण अग्रवाल जी ने लिखा है। हमने पात्रों के परिचय भी पढ़ लिए थे और इसमें देखा था कि धृतराष्ट्र इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित था कि आखिर इतना बड़ा युद्ध हुआ क्यों। और फिर हमने ये भी जाना था कि दुर्योधन जो है अंत में जब सारे उसकी पूरी सेना ख़त्म हो जाती है, उसका शस्त्र और अस्त्र चूक जाता है, सब खत्म हो जाता है, तो वो जाकर द्वैत वन के एक सरोवर में छुप जाता है। और वहाँ पर वो तब तक छुपा रहता है जब तक कि युधिष्ठिर और भीम उसे ललकारते नहीं हैं, उसे धिक्कारते नहीं हैं। और उन ललकारों को धिक्कारों को सुनकर दुर्योधन को अंत में उस सरोवर से बाहर निकलना ही पड़ता है और युद्ध का वर्ण करना पड़ता है। हालांकि दुर्योधन का मानना है कि ये युद्ध उसकी वजह से नहीं हुआ था। युद्ध का मुख्य कारण युधिष्ठिर और उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी स्वार्थ है। लेकिन युधिष्ठिर और पांडवों का मानना है कि युद्ध का जो मुख्य वजह है वो दुर्योधन है। दुर्योधन की लालच, ईर्ष्या जो है वही उस युद्ध की मुख्य वजह है और उसी के स्वार्थ की वजह से ये द्वेष की अग्नि पूरे भारत में फैली और इतना बड़ा युद्ध हुआ जिसमें लाखों लोगों के जान चले गए। तो अंत में हमने पढ़ा था कि दुर्योधन से कहा जाता है कि तुम अकेले हो तो तुम्हें भी युद्ध भी अकेले किसी एक योद्धा के साथ करना है। तुम्हें शस्त्र और अस्त्र भी दिया जाएगा जो तुम्हारी पसंद का हो, जिसमें तुम आराम से युद्ध कर सको, कंफर्टेबल हो। और उसके साथ ही ये भी आश्वासन उसे दिया गया कि जिस भी योद्धा को तुम चुनते हो, अगर तुम उस योद्धा को पराजित कर देते हो, हरा देते हो, तो पूरा राजपाट तुम्हें वापस कर दिया जाएगा। और अंत में दुर्योधन कहता है कि मुझसे विरक्ति हो गई है, उसे नहीं चाहिए राजपाट, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो, मुझसे युद्ध ही करना चाहते हो, तो मुझे एक गदा दे दो और फिर मेरा पौरुष देखो, मेरा बल देखो। फिर उसके बाद शुरू होता है, एक लघु विराम दिया जाता है, यानी कि थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, एकांकी रुक जाती है, नहीं हो रही होती है। फिर संजय के पास दिखाया जाता है वो दृश्य जहाँ संजय और धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं और संजय धृतराष्ट्र को महाभारत की कहानी सुना रहे हैं। तो वो दृश्य फिर से आरंभ हो जाता है और वहाँ पे फिर देखते हैं कि संजय कहते हैं, इस प्रकार महाराज पांडवों ने विरक्त सुयोधन को युद्ध के लिए विवश किया। संजय उनको बताते हैं कि जो सुयोधन युद्ध से विरक्त हो चुका था, यानी उसकी अब कोई मोह माया नहीं बची थी, लड़ने की इच्छा नहीं बची थी, राज्य को पाने की चाहत नहीं थी, वैसे विरक्त सुयोधन को युद्ध के लिए मजबूर कर दिया। विवश मतलब मजबूर कर दिया पांडवों ने। पांडवों की ओर से भीम गदा लेकर रण में उतरे, क्योंकि गदा मांगा था दुर्योधन ने और पांडवों में भीम ही थे गदाधारी, तो वो गदा लेकर के रण में उतरे, युद्ध में उतरे। दोनों वीरों में घमासान युद्ध होने लगा। घमासान युद्ध मतलब बहुत भीषण युद्ध होने लगा। सुयोधन का पराक्रम सबको चकित कर देता था। ऐसा लगता था मानो विजय श्री अंत में उन्हीं को वरण करेगी। मतलब सुयोधन इतनी वीरता से युद्ध कर रहा था, इतने अच्छी कुशलता से युद्ध कर रहा था कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि अंत में विजय श्री अर्थात जीत उसी का वर्ण करेगी, उसी को चुनेगी, यानी विजय उसी की होगी। पर तभी क्या करते हैं, कृष्ण के संकेत पर कृष्ण एक इशारा करते हैं और उस संकेत पर सुयोधन की जंघा पर, उसकी जांघ पर, थाई पर गदा का भीषण प्रहार कर दिया जाता है। कुरुराज आहत होकर चित्कार करते हुए गिर पड़ते हैं और कुरुराज अर्थात कि दुर्योधन जो है, सुयोधन जो है वो आहत होता है, चोटिल हो जाता है। आहत मतलब चोटिल हो जाता है और
चित्कार करते हुए गिर पड़ता है। तो अब इस बात को भी जान लेते हैं कि आखिर दुर्योधन को जांघ पर क्यों मारा गया। कहा जाता है कि जब आखिरी युद्ध होने वाला था, अंतिम दिन का युद्ध होने वाला था, तो दुर्योधन की माता जो कि गांधारी थी, गांधार देश की राजकुमारी थी, और उनको भी धृतराष्ट्र से विवाह करने के लिए भीष्म पितामह जीत कर लाए थे गांधार से। गांधार राज्य को उन्होंने जीत लिया था और वहाँ की राजकुमारी को लेकर चले आए थे ताकि उनके अंधे भतीजे की शादी करवाई जा सके गांधारी से। और जब गांधारी शादी के लिए आती है, वो देखती है कि अब उसे शादी करनी ही है, तो वो अंत में कहती है कि जब मेरा पति देख नहीं सकता तो मैं भी इस संसार को नहीं देखूंगी, और वो अपने आँखों पे अपने आप ही पट्टी बांध लेती है। गांधारी एक पतिव्रता स्त्री थी और उसके पतिव्रत और सतीत्व के वजह से उसके अंदर एक तेज, एक शक्ति पैदा हो गई थी, और इसीलिए वो अपने आखिरी पुत्र यानी दुर्योधन की रक्षा के लिए उसे उस दिन बुलाती है अपने सामने बिना कपड़ों के, जिसके दूसरे दिन फाइनल युद्ध होने वाला था, आखिरी युद्ध होने वाला था। तो उसके एक रात पहले वो कहती है कि तुम बिना कपड़ों के मेरे सामने आओ, और दुर्योधन इस बात से राजी हो जाता है, वो जाने को तैयार रहता है। वो बिना कपड़ों के अपनी माँ के पास मिलने जा रहा होता है, लेकिन कृष्ण जो कि भगवान थे, उन्हें पता था कि अगर दुर्योधन ऐसे मिल लेता है गांधारी से तो फिर उसको पराजित कर पाना असंभव है, उसको मार पाना असंभव है। इसलिए कृष्ण पहले उसके सामने आ जाते हैं, क्योंकि धर्म को भी तो बचाना है। अगर ऐसा अधर्मी, ऐसा पापी व्यक्ति हमेशा के लिए जीवित रह जाता तो संसार की कैसी रूपरेखा होती, कैसी परिस्थिति होती, अंदाज लगाना भी मुश्किल है। इसलिए कृष्ण को धर्म को बचाने के लिए थोड़ा सा छल भी करना पड़ा है जगह जगह पर। और वो वहाँ पे पहुँचते हैं और फिर कहते हैं कि क्या तुम ऐसे ही अपनी माँ से मिलने जाओगे। जब उसको देखते हैं नंगे बदन माँ की शिविर की तरफ जाते हुए, तो वो पूछते हैं कि क्या तुम ऐसे ही अपनी माँ से मिलोगे। पहली बार तुम अपनी माँ की आंखों के सामने खड़े होगे, इस इतने बड़े होने के बाद, बचपन से उन्होंने तुम्हें नहीं देखा और अब तुम उनके पास ऐसे नंगे बदन जाओगे, तुम्हें शर्म नहीं आएगी अपनी माँ के सामने इस तरह खड़े होने में। तो दुर्योधन को लगता है कि बात तो सही कह रहे हैं कृष्ण। फिर वो कहते हैं कि तो क्या करूँ। तो कहते हैं कि ठीक है, तुम नंगे बदन जा रहे हो, जाओ, लेकिन कम से कम लंगोट बांध लो, लंगोट बांध लो, ताकि माँ तुम्हारी तुम्हें पूरी तरह से नंगा ना देखे। और दुर्योधन इस बात में आ जाते हैं और वो एक लंगोट बांध लेते हैं जो जांघ तक का होता है, और उसके बाद वहाँ पे पहुँचते हैं अपनी माँ के सामने। उनकी माँ समझती है कि दुर्योधन नंगे बदन है और वो अपनी आँखों से पट्टी उतार देती हैं। उनकी आँखों से जो उनके सतीत्व का, उनके पतिव्रत का जो तेज निकलता है, वो दुर्योधन के पूरे शरीर को वज्र का कर देता है, पत्थर का कर देता है, कठोर कर देता है। ऐसा कठोर जिस पर कि कोई भी अस्त्र शस्त्र प्रहार ना कर सके, कोई भी अस्त्र शस्त्र उसको भेद ना सके। और इस वजह से दुर्योधन अमर हो सकता था, लेकिन उसकी जो जांघ की जगह थी वो उस तेज से वंचित रह गया। तो जांघ जो था वो मानव की तरह ही नॉर्मल रह गया था। तो इस बात से द्रौपदी बहुत ज़्यादा अफसोस भी करती है, उसे बोलती भी है कि तुम्हें ऐसा नहीं आना चाहिए था। और दुर्योधन भी जानकर पछताता है कि क्यों उसने कृष्ण की बात मानी, लेकिन ऐसा हो गया था। और इसी वजह से जब युद्ध हो रहा था दुर्योधन और भीम के बीच में, तो कृष्ण ने दुर्योधन के जांघ पर वार करने के लिए इशारा किया था भीम को, और उस इशारे को देखकर भीम ने जांघ पर वार किया था। वैसे पुराने समय में युद्ध के कुछ नियम हुआ करते थे। पहला नियम ये था कि रात के समय यानी शाम ढलने के बाद, सूरज के ढलने के बाद युद्ध नहीं होता था। दूसरा नियम ये था कि शरीर के निचले भाग में यानी कमर से नीचे के भाग में प्रहार नहीं किया जाता था युद्ध में। मतलब अचानक अपने अगर लग गया तो वो अलग चीज़ है, तीर चल रही है या भाला फेंका गया है, लग गया वो अलग बात है, लेकिन प्रहार नहीं किया जाता था। लेकिन यहाँ पे इशारा करके कृष्ण ने उसकी जांघ पर वार करवाया ताकि उसकी मृत्यु हो सके, और उसी वजह से फिर कुरुराज यानी दुर्योधन आहत हो जाता है और गिर पड़ता है। फिर धृतराष्ट्र कहते हैं, हाय पुत्र, इन हत्यारों ने अधर्म से तुम्हें परास्त किया। अधर्म चूंकि ये युद्ध नियम के खिलाफ है
कि किसी के जांघ पे वार किया जाए। इसलिए कहता है कि तुम्हें इन लोगों ने, पांडवों ने, हत्यारे यहाँ पे पांडवों को कहा गया है, उन लोगों ने तुम्हें अधर्म से पराजित किया। फिर वो व्याकुल होकर कहते हैं, संजय मेरे इतने उत्कट स्नेह का ऐसा अंत, ओह मैं नहीं सह सकता। उत्कट स्नेह उनका जो था उनके पुत्र दुर्योधन के लिए था। हालांकि वो सभी पुत्रों को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन दुर्योधन उनका सबसे बड़ा पुत्र था। और सारी जिंदगी नेत्रहीनता के बाद, अपने आप को कमज़ोर समझने के बाद, उस पुत्र को पाकर उनको लगता था कि उनकी शक्ति वापस लौट आई है। इसलिए दुर्योधन के प्रति उनका विशेष मोह था, ज़्यादा प्रेम करते थे। इसलिए वो कह रहे हैं कि इतने उत्कट, इतने ज़्यादा प्रेम का, ऐसा स्नेह का ऐसा अंत, ऐसा दर्दनाक अंत कि वो अब मरा भी नहीं है, उसे ऐसी चोट लगी है कि मरना निश्चित है, लेकिन वो तड़प तड़प के मरेगा, ऐसे आराम से मर नहीं सकता है। तो इस बात को सोच के वो व्याकुल होते हैं। तो संजय कहते हैं, धैर्य रखिए महाराज, धैर्य यानी धीरज रखिए, पेशेंस रखिए। गुरुकुल के इस डगमगाते पोत के अब आप ही कर्णधार है। पोत मतलब नाव है, जहाज है, और कर्णधार जो उस नाव या जहाज को आगे बढ़ाता है, खींचता है, उसका मल्लाह, उसको चलाने वाला। तो संजय कहते हैं कि कुरुकुल यानी कि कौरवों के वंश के इस डगमगाते हुए जहाज के, जो उनका कुल है, उनका खानदान है, उनका वंश जो है, वो एक जहाज के समान है जो कि अब डगमगा गया है, कभी भी डूब सकता है, क्योंकि उसके सारे वंशज मारे जा चुके हैं, एकमात्र अब धृतराष्ट्र बचे रह गए हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि इस पोत के एकमात्र आप ही कर्णधार यानी उसके संचालन करने वाले बचे हैं, उसको आगे बढ़ाने वाले बचे हैं, इसलिए आप इतना व्याकुल मत होइए। तो धृतराष्ट्र कहते हैं, संजय बदलाने की चेष्टा ना करो। यहाँ पे बहलाना होना चाहिए, ठीक है। संजय बहलाने की चेष्टा ना करो। फिर रुक कर कहते हैं, पर ठीक कहा तुमने, पर सही भी कह रहे हो तुम। थोड़ा सोचने के बाद व्याकुल होकर के बेचैन मन से वो कहते हैं, और सही भी तुम कह रहे हो कि कुरुकुल का कर्णधार ही अंधा है। कुरुकुल यानी कौरवों के वंश का कर्णधार यानी उसका जो रखवाला है, उसका जो मल्लाह है, उसको आगे बढ़ाने वाला जो है, वही तो अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता, यानी वो शारीरिक रूप से कमज़ोर है, उसके अंदर ऐसी कमी है कि उस कुरु वंश का कोई भी नुकसान पहुंचा सके। मुख्य जो परिवार का है वही कमज़ोर है, इसलिए ऐसा हुआ है, वो ऐसा कहते हैं। तो संजय कहते हैं, महाराज ठीक यही बात सुयोधन ने कही थी। संजय कहते हैं कि जैसे आप अभी बेचैन होके कह रहे हैं ना कि मैं ही अंधा हूँ तो मेरे कुल को कौन बचाने वाला था, मेरे कुल का तो ये हश्र होना ही था, तो वैसे ही सुयोधन ने भी यही बात कही थी कि कुरुकुल का कर्णधार ही अंधा है। धृतराष्ट्र क्या कहा था सुयोधन ने और कब कहा था? तो संजय बताते हैं, जब सुयोधन आहत होकर भूमि पर गिर पड़े तो पांडव जय ध्वनि करते और हर्ष मनाते अपने शिविर को लौट गए। संजय बता रहे हैं कि सुयोधन आहत हो गया, चोटिल हो गया, घायल हो गया और भूमि पर गिर पड़ा, तो पांडवों ने अपनी जय ध्वनि शुरू की, यानी कि जीत की गूंज उठाई और हर्ष मनाते हुए, खुशी मनाते हुए अपने शिविर को वापस लौट गए। शिविर का मतलब आपको पता है, युद्ध के लिए जो टेंट बनाया गया था, जो वहाँ पे योद्धा लोग रहते थे, उसी को शिविर कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो लोग लौट गए। संध्या होने पर पहले अश्वत्थामा आए। जब शाम हुई तो शाम में दुर्योधन को देखने के लिए अश्वत्थामा यानी कि द्रोण के पुत्र आए, गुरु द्रोण के पुत्र, जिनको अमरत्व का वरदान मिला था गुरु द्रोण के द्वारा। उनको मिला था कि वो चिरंजीवी रहेंगे। तो वो जो थे वो युद्ध में मारे नहीं गए थे, तो वो पहले आए दुर्योधन को देखने के लिए। वो दुर्योधन की तरफ से ही लड़े थे और कुरुराज की यह दशा देखकर बदला लेने का प्रण करके चले गए। और जब उन्होंने देखा कि दुर्योधन इस तरह से तड़प रहा है, मृत्यु भी उसको प्राप्त नहीं हुई है, तो इस बेचैन कर देने वाले दशा को देखकर वो प्रण करते हैं, कसम लेते हैं कि वो बदला लेकर रहेंगे पांडवों से। फिर युधिष्ठिर वहाँ पे आते हैं। जब अश्वत्थामा वहाँ से मिलके चले जाते हैं, उनसे बदला लेने का प्रण करके चले जाते हैं, उसके बाद दुर्योधन से मिलने आते हैं युधिष्ठिर, उसको देखने के लिए। और फिर सुयोधन के पास आकर वो झुकते हैं और शांत स्वर में बोलते हैं। दुर्योधन की कराह जो बीच बीच में चलती रहती है, जब वो दुर्योधन के पास आते हैं, उसके पास आकर के उससे कुछ बोलने वाले होते, तब तक बीच बीच में जो दुर्योधन तकलीफ में कराह रहा था,
वो आवाज़ बीच बीच में आती रहती है पूरे एकांकी में। और उसके बाद शांत स्वर में युधिष्ठिर कहते हैं, दुर्योधन दुर्योधन आंखें खोलो भाई। वो उसको पुकारते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, संबोधित करते हैं उसको। दुर्योधन कराते हुए कहते हैं, कौन? युधिष्ठिर तुम आए हो? अब क्यों आए? क्या चाहते हो? तुम राज्य चाहते थे, वह मैंने दे दिया। अब क्या लेने आए हो मेरे पास? अब मेरे पास ऐसा कौन सा धन है जिसके प्रति तुम्हें ईर्ष्या है? वो सुनते ही, युधिष्ठिर की आवाज़ सुनते ही ये कहने लगता है कि तुम मेरे पास अब क्या लेने आए हो? तुम्हें जो चाहिए था वो सब तुम्हें मिल गया। तुमको राज चाहिए था, वो मैंने दे दिया। मेरी मृत्यु चाहिए थी, वो होने वाली है। तो अब मेरे पास ऐसा तो कोई धन बचा नहीं है जिसकी लालच हो तुम्हें और जिसके प्रति ईर्ष्या जलन हो तुम्हें। अब यहाँ पे वो कहता है, मैंने राज्य तुम्हें दे दिया जो तुम चाहते थे। हालांकि दे नहीं दिया था, बल्कि युद्ध करके इन लोगों ने उस राज्य को हासिल किया था, दिया नहीं था। दे दिया होता तो युद्ध क्यों होता? फिर दुर्योधन कहते हैं, जाओ जाओ, दूर हो मेरी आंखों से। जीवन में तुमने मुझे चैन नहीं लेने दिया, अब शांति से मर तो लेने दो युधिष्ठिर। जाओ, चले जाओ। दुर्योधन कहता है कि जब तक मैं जीता रहा तब तक तो मुझे सुकून नहीं मिला, पर अब शांति से मरने का जो हक है वो तो तुम मुझसे मत छीनो, मुझे आराम से मर जाने दो। उसको फिर जाने के लिए कहते हैं। दुर्योधन राजा का बेटा था, बहुत ताकतवर भी था, सब कुछ उसके पास था, लेकिन दुर्योधन को उसके मामा ने पूरे राज्य के प्रति भड़का दिया था। मामा अर्थात शकुनी ने। शकुनी गांधार का राजकुमार था, जो गांधारी के हरण करने के बाद वहां आया था और हस्तिनापुर में ही बस गया था। कहा जाता है कि गांधार के विनाश की बदला लेने की उसने कसम खाई थी। अपनी बहन के साथ हुए अन्याय को वो बदला लेना चाहता था भीष्म पितामह से, इसलिए उसने कसम खाई थी कि पूरे कुल का नाश कर देंगे उन लोगों के। और इसलिए उन्होंने दुर्योधन को बचपन से इतना भड़काया था सबके खिलाफ, इतना उसके मन में जहर घोल दिया था कि वो वीर तो था, उसकी तारीफ होती थी, उसे वो मंजूर था, लेकिन अगर उसी गुरुकुल में कभी भीम या अर्जुन या बाकी किसी और पांडव की तारीफ हो जाती थी तो उसे वो अपना अपमान समझता था। और इस प्रकार की घटनाएं लगातार घटती गईं, क्योंकि जितना दुर्योधन के मन में ईर्ष्या बढ़ता गया उतना ही वो गलती करता गया। और जब वो बच्चे गलती करते हैं तो जो गलती करता है उसे डांट पड़ जाती है, लेकिन जो दूसरा बच्चा होता है लोग क्या करते हैं, उसका एग्जाम्पल देने लगते हैं कि देखो वो इतना अच्छा बच्चा है, तुम उसके जैसे नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो कंपैरिजन बच्चेपन से उसका होने लगा, उसकी वजह से दुर्योधन के मन में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या, जलन और द्वेष का भाव पैदा होने लगा था। और वही चीज़ जो है वो उसको जीवन भर शांत नहीं रहने दिया, चैन से नहीं रहने दिया, क्योंकि उसके दिमाग में तो बचपन से ये डाला जा रहा था कि तुम्हारा राज्य छीनने का कोशिश कर रहा है, वो सबको पांडव जो हैं सबको अपने अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए कोई तुमको देखना नहीं चाहता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो फिर युधिष्ठिर उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि तुमने गलत समझा दुर्योधन, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो तुमसे मिलने आया था, मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं तो देखने आया था कि। और उसकी बात को काट के दुर्योधन कहता है कि अंतिम समय में किस तरह निस्सहाय निर्बल पशु की भांति तड़प तड़प कर दम तोड़ रहा हूँ। तुम यहाँ क्या देखने आए थे? यही कि मैं अंतिम समय में किसी निस्सहाय यानी लाचार निर्बल पशु की समान तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, एकदम कमज़ोर जानवर की तरह तड़प तड़प कर मर रहा हूँ। इस तरह से यहाँ पे वही तुम मुझे देखने के लिए आए थे, मेरी मृत्यु का पर्व मनाने आए हो ना, मतलब मेरी मृत्यु का उत्साह उल्लास त्यौहार मनाने के लिए तुम आए हो, मेरी आहों का आलाप सुनने आए हो, मेरी आह की जो तकलीफ़ की जो आवाज़ है उसको तुम म्यूज़िक समझकर, आलाप समझकर सुनने आए हो, है ना। अरे निर्दय, तुम्हें किसने धर्मराज की संज्ञा दी? और अपने आप में बोलते बोलते वो कोसते कोसते ये भी कहते हैं कि तुमको धर्मराज कौन बोलने लगा? संज्ञा मतलब नाम, तुम्हें धर्मराज नाम किसने दे दिया? जो सुख से मरने भी नहीं देता वही धर्म का ढोल पीटे, कैसा अन्याय है। वो कहते हैं कि तुम तो मुझे सुख से मरने भी नहीं दे रहे हो और खुद को धर्मराज मानते हो, ये कैसा अन्याय है। सारा संसार तुम्हें धर्मराज मानता है, कैसे मानता है तुम्हें धर्मराज? क्या धर्म का काम किया है तुमने? अर्थ का अनर्थ न करो दुर्योधन। युधिष्ठिर समझाते हैं कि अर्थ मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ,
मेरा विचार तुमको कष्ट पहुंचाने का नहीं है और तुम उसको दूसरी दिशा में घुमा रहे हो, यानी अर्थ का अनर्थ किए जा रहे हो। बात कुछ है और उसको बना कुछ और रहे हो, तो ऐसा मत करो। मैं तो तुम्हें शांति देने आया था। मैंने सोचा हो सकता है तुम्हें पश्चाताप हो रहा हो। पश्चाताप मतलब अफसोस हो रहा हो, किसी बात की पछतावा हो रही हो कि तुमने जो किया, जितनी भी गलती बचपन से लेकर अब तक की, तुम्हें उस बात का अफसोस हो रहा हो और इस अफसोस में तुम्हारे लिए मरना कठिन हो रहा हो। तो मैं तुम्हारे पास चला आया ताकि मैं तुम्हें शांति दे सकूं। अगर तुम्हें पश्चाताप हो रहा है, अफसोस हो रहा हो, तो यदि ऐसा हो तो मैं तुम्हारी व्यथा हल्की कर सकूं। व्यथा मतलब दर्द, तकलीफ, तो मैं तुम्हारी तकलीफ को हल्का कर सकूं। तो दुर्योधन कहता है, हाय रे मिथ्या अभिमानी। मिथ्या मतलब झूठा और अभिमानी मतलब होता है गर्व। तो झूठ मूठ के अपने ऊपर गर्व करने वाला व्यक्ति अब भी दया का ढोंग नहीं छोड़ा। मतलब ढोंग, दिखावा, तुमने अभी तक दया का दिखावा करना नहीं छोड़ा। पर युधिष्ठिर, तनिक अपनी ओर तो देखो। पर ये जो ढोंग कर रहे हो उसको छोड़ो और जरा अपनी तरफ देखो। पश्चाताप तो तुम्हें होना चाहिए, अफसोस तुमको करना चाहिए। मैं क्यों पश्चाताप करूंगा? मुझे अफसोस क्यों होगा? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मैंने कोई पाप नहीं किया जो मुझे अफसोस करना चाहिए। मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा, मैंने षड्यंत्र नहीं किया, मैंने गुरुजनों का वध नहीं किया। दुर्योधन कहता है कि मैं अफसोस क्यों करूं? मैंने कोई पाप नहीं किया। मैंने अपने मन के विचारों को, जो मैं चाहता था, मैं राज्य चाहता था, इस बात को मैं छुपा कर मैंने नहीं रखा। सारे संसार को बता दिया कि मुझे राज्य चाहिए, चाहे वो जैसे मुझे मिले, लड़ कर मिले, छीन कर मिले, जिस तरह से भी मिले, मैं राज्य पाऊंगा। और ये बात मैंने किसी से छुपाई नहीं, सबको बताई। लेकिन तुमको राज्य चाहिए था, राज्य के लिए ही तुमने युद्ध किया, लेकिन सबको ये दिखाते रहे कि नहीं, तुम्हें राज्य नहीं चाहिए, तुम न्याय के लिए लड़ रहे हो, तुम सत्य के लिए लड़ रहे हो, जबकि तुम राज्य पाना चाहते थे। दूसरा, मैंने कोई षड्यंत्र नहीं किया, मैं कोई साजिश नहीं रच रहा था, मैंने किसी के लिए कोई साजिश रच के तुम्हारे साथ युद्ध नहीं किया, सामने से किया युद्ध। और मैंने किसी गुरुजन को नहीं मारा। चूंकि पांडवों की ओर से, युधिष्ठिर की ओर से कोई भी गुरुजन नहीं लड़े थे, जैसे भीष्म हो, द्रोण हो, कृपाचार्य हो, विदुर हो, कोई उनके तरफ नहीं था, सब कौरवों की ओर से ही लड़े। क्योंकि कौरव ही सत्ताधारी था ना, राज्य उनका था, राजा वे थे, तो सब तो उन्हीं की तरफ से लड़ेंगे, तो सब कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, तो पांडवों को तो उनकी हत्या करनी पड़ी ना। गुरु द्रोण हो, कृपाचार्य हो, भीष्म पितामह हो, जो भी थे, उन सब का युद्ध में वध किया पांडवों ने। इसलिए दुर्योधन कहता है कि मैंने किसी गुरुजन को नहीं मारा, बल्कि तुमने गुरुजनों को मारा है, तो शर्म तुम्हें आनी चाहिए, अफसोस तुम्हें होना चाहिए। युधिष्ठिर कहता है, यह तुम क्या कह रहे हो दुर्योधन? युधिष्ठिर समझ नहीं पाता है कि उस पर ब्लेम क्यों लगाया जा रहा है, उस पर दोषारोपण क्यों किया जा रहा है। तो वो कहता है कि तुम कैसा दोष लगा रहे हो मुझ पर? मैंने कोई षड्यंत्र नहीं किया, मुझे राज्य नहीं चाहिए था, मैंने जानबूझकर किसी को नहीं मारा, मैंने युद्ध किया, उसमें जो भी मरे वो मरे। फिर दुर्योधन किटकिटा कर कहता है, यानी गुस्से में बर्दाश्त करने की कोशिश करते हुए दांत को एक दूसरे पर घिस कर कहता है, दुर्योधन नहीं, सुयोधन कहो धर्मराज, सुयोधन। मुझे दुर्योधन क्यों कह रहे हो? सुयोधन नाम से पुकारो मुझे। क्या अब भी तुम्हारी छाती ठंडी नहीं हुई? तुम्हारा मन अभी तक शांत नहीं हुआ? मुझे तकलीफ में पहुंचा करके भी तुम्हारे मन को शांति नहीं मिली, तुम्हारी छाती में ठंडक नहीं पहुंची? क्या मुझे मार कर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ? कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है मुझे मारने के बाद, जो मेरी अंतिम घड़ी में मेरे मुंह पर मेरे नाम की खिल्ली उड़ा रहे हो? तुम मुझे मार चुके, फिर भी तुमको संतुष्टि नहीं मिली, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, और अंतिम समय में तुम मेरे पास आए हो और मेरे ही मुंह पर, मेरे मरते समय तुम मेरे नाम का ही मजाक उड़ा रहे हो। खिल्ली उड़ाना मतलब मजाक उड़ाना। निर्दय, क्या ईर्ष्या में अपनी मानवता भी भस्म कर दी? दुर्योधन कहता है कि तुम इतने निर्दयी हो गए हो कि ईर्ष्या में, यानी जलन की वजह से तुमने अपनी मानवता, इंसानियत सबको जलाकर भस्म कर दिया है। कुछ भी तुम्हारे पास नहीं रह गया है। एक मरते हुए व्यक्ति के नाम का अपमान कर रहे हो, यही तुम्हारी इंसानियत है? युधिष्ठिर कहता है, क्षमा करो भाई, मुझे माफ कर दो, अब तुम्हें और अधिक कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। पर मेरे कहने न कहने से क्या, आने वाली पीढ़ियां तुम्हें दुर्योधन के नाम से ही संबोधित करेगी। युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं तुम्हें चाहे कुछ भी कहकर पुकार लूं,
उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आगे नहीं बोलूँगा ऐसा, लेकिन मैं कुछ भी कहूँ क्या फ़र्क पड़ता है? जो आने वाली पीढ़ी होगी, यानी नए जनरेशन जो होंगे, इतिहास जो भी पढ़ेंगे, वो तो तुमको दुर्योधन नाम से ही पुकारेंगे, उसी नाम से संबोधित करेंगे। तुम्हारे कृत्यों का साक्षी इतिहास पुकार पुकार कर बीच में ही दुर्योधन बात को काट देता है। तुम्हारे कृत्य यानी तुम्हारे कर्मों का साक्षी जो है इतिहास है, और वे पुकार पुकार कर उसके बाद नहीं बोलने देता। इसके बाद कहना चाहता है कि वो इतिहास जो है वो साक्षी यानी गवाह है तुम्हारे कर्मों का, और वो पुकार पुकार कर बताएगा कि तुम सुयोधन बिल्कुल नहीं थे। सु और दुर दोनों एक उपसर्ग है। सु का मतलब होता है अच्छा और दुर का मतलब होता है बुरा या कठिन। तो सुयोधन का मतलब हुआ अच्छा योद्धा, अच्छे कर्मों के लिए युद्ध करने वाला, और दुर्योधन का मतलब हुआ कठिन योद्धा जिससे लड़ना मुश्किल हो, या फिर बुरा योद्धा। ठीक है, तो तुम्हारे कर्म बता रहे हैं कि तुम अच्छाई के लिए तो नहीं लड़े थे, इसलिए तुम्हें दुर्योधन ही कहकर इतिहास पुकारेगा। दुर्योधन कहता है मुझे दुर्योधन कहेगा, यही ना, उसकी बात काटकर खुद ही दुर्योधन वाक्य को पूरा करता है कि इतिहास पुकार पुकार कर मुझे दुर्योधन कहेगा। यही कहना चाहते हो ना? जानता हूँ युधिष्ठिर, मुझे पता है, मुझे मार कर भी तुम चुप नहीं बैठोगे, मतलब मुझे मार दोगे, खत्म कर दोगे, राज्य मेरा छीन लोगे, लेकिन तुम शांत फिर भी नहीं रहोगे। तुम विजेता हो, यानी तुमने ये युद्ध जीता है, तुम जीते हो। अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों की शोणित की गंगा में नहाकर तुमने राज मुकुट धारण किया है। मतलब कि जो युद्ध में दूसरे भाग में खड़े थे यानी कौरवों के पक्ष में थे, वो सब तो आखिर उनके रिश्तेदार ही थे ना, उनके रिश्तेदार थे, गुरु लोग थे, वही सब थे। तो उन सबको मारकर तुमने ये राज मुकुट प्राप्त किया है, यानी उस शोणित की गंगा में, खून की गंगा में, अपने सारे गुरुजनों और सगे संबंधियों के खून की गंगा में नहाकर तुमने ये राज मुकुट पाया है, यानी राज्य पाया है। तुम अपनी देख रेख में इतिहास लिखवाओगे, मतलब तुम जिंदा हो और मैं तो मर चुका रहूँगा, तो मैं तो इतिहास लिखवा नहीं सकता हूँ। राज्य तुम्हारा होगा तो इतिहास तो तुम ही लिखोगे। जो जिंदा रहता है, जो विजेता होता है, वही इतिहास लिखता है। तो तुम अपने सामने इतिहास लिखवाओगे, और अगर अपने सामने कोई इतिहास लिखवाएगा तो अपनी बुराइयाँ क्यों लिखवाएगा? जो लिखवाएगा दूसरे पक्ष की बुराई लिखवाएगा, दुर्योधन कहता है। और कहता है साथ ही कि और तुम अपने सामने में इतिहास जो लिखवाओगे अपने देख रेख में, उसका पूरा लाभ उठाने से क्यों चूकोगे? मतलब तुम क्यों नहीं उठाओगे उसका लाभ? क्यों उससे पीछे रह जाओगे? तुम तो लाभ उठाओगे ही उसका, यानी अपनी अच्छाई लिखोगे, मेरी बुराई लिखोगे। सुयोधन को सदा के लिए दुर्योधन बनाकर छोड़ोगे, और सुयोधन के अच्छे कर्मों को भी बुरा बना करके तुम रख ही दोगे। तुम कभी मेरा नाम सुयोधन नहीं पुकारोगे, मेरे कर्मों को अच्छा नहीं बताओगे, तुम जानबूझकर उसे दुर्योधन बना दोगे, बुरा बना दोगे। और फिर कराह कर कहता है उसकी देह को ही नहीं, उसका नाम तक मिटा दोगे। देह यानी कि शरीर को तो तुमने खत्म कर दिया, जो कि अभी खत्म हो जाएगा, और नाम जो है वो इतिहास लिखकर तुम खत्म करवा दोगे। आने वाली जो पीढ़ी है वो मुझे सुयोधन कभी नहीं जान पाएगी। तो तुम शरीर ही नहीं बल्कि मेरा नाम भी मिटा दोगे, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये बात मैं जानता हूँ। और फिर रुकता है थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सांस लेता है, और फिर कहता है मेरे मरने पर तुम चाहे जो करना। जब मैं मर जाऊँगा उसके बाद तुम्हारे जो मन करे, जो तुम्हारे हाथ में हो, वो सब तुम करना। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं आऊँगा, मैं तुम्हें रोकने नहीं आऊँगा। हाथ पकड़ने मतलब रोकने, मैं तुम्हें रोकने नहीं आऊँगा। पर इस समय जब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु मर रहा है, उसे इतना न्याय तो दो कि उसका मिथ्या अपमान ना करो। और उसके बाद वो इल्तिजा करता है, गुजारिश करता है, रिक्वेस्ट करता है कि ठीक है, मैं जब मर जाऊंगा तब तुम्हारा जो मन करे करना, पर अभी इतना कम से कम कर दो मुझ पर मेहरबानी कि जब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु मर रहा है, यानी मैं मर रहा हूँ, तो इतना न्याय दे दो कि उसका झूठ मूठ में अपमान ना करो, बेवजह का अपमान मत करो। युधिष्ठिर कहता है युधिष्ठिर ने सदा न्याय ही किया है सुयोधन। अपने बारे में युधिष्ठिर बताता है कि मैंने हमेशा न्याय किया है, मैंने अन्याय कभी नहीं किया। न्याय के लिए वह बड़े बड़े दुख उठाने से भी नहीं चूका है। सगे संबंधियों के तड़प तड़प कर प्राण त्यागने का यह भीषण दृश्य, अबलाओं अनाथों का वह करुण चित्कार किसी भी हृदय को दहलाने के लिए पर्याप्त था। पर सुयोधन मैं संसार के इन दृश्यों को भी शांत भाव से सह गया, क्योंकि न्याय के पथ पर जो भी मिले
सब स्वीकार है। युधिष्ठिर बताते हैं कि मैंने हमेशा न्याय के लिए युद्ध किया है, न्याय के लिए मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ और न्याय के रास्ते में मुझे जो भी मिलेगा, न्याय के पथ पर मुझे जो भी मिलेगा, मैं सब कुछ स्वीकार करूँगा। और इसीलिए मैंने जो अभी इतने तकलीफ़ें लोगों को हुई है, मेरे सारे सगे संबंधी जो तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए, मर गए, वो भीषण दृश्य भी मैंने देखा। सिर्फ न्याय के लिए मैंने अपने परिवार को मरते हुए देखा, अबलाओं को यानी कमज़ोर औरतों को और अनाथों को रोते हुए, चीखते हुए, उनकी करुण चित्कार को, उनकी दया से भरी हुई चीखों को, जो कि किसी का भी हृदय दहला देती है, किसी का भी दिल हिला करके रख दे, उन चीखों को भी मैंने सुन लिया। सबको मैंने, इन सारे दृश्य को, इन संहार यानी मार काट के दृश्य को मैंने एकदम शांति से सह लिया, जो कि बर्दाश्त करना मुश्किल था। मैंने सहा, क्योंकि न्याय के पथ पर जो भी मिल जाए वे सब मुझे स्वीकार है, इसलिए मैंने ये सब बर्दाश्त किया, मैं अन्याय नहीं करता। दुर्योधन कहता है यह दंभ है युधिष्ठिर, मतलब ये घमंड है तुम्हारा, यह मिथ्या अहंकार है, झूठा घमंड है। मैं तुम्हारी यह आत्म प्रशंसा नहीं सुन सकता। आत्म प्रशंसा मतलब अपनी बड़ाई कर रहे हो जो तुम, वो मैं नहीं सुन सकता, मैं नहीं सुनना चाहता। इसे तुम अपने भक्तों के लिए रहने दो। भक्तों का मतलब जो तुमको अच्छा मानते हैं, आंख बंद कर कर तुम पे विश्वास करते हैं, उन सब के लिए रहने दो। उन्हीं लोगों को बताना कि तुम बड़े न्याय प्रिय हो, तुम बहुत धर्मात्मा हो। मुझे ये बात मत बताना, मैं नहीं मानने वाला हूँ। तुम विजय की डींग मार सकते हो। डींग मारना मतलब ये एक मुहावरा है, डींग मारने का मतलब होता है अपनी बड़ाई खुद करना, ठीक है। तुम विजय की डींग मार सकते हो, तुम बोल सकते हो कि तुम जीत गए हो, पर न्याय धर्म की दुहाई मत दो। पर ये मत कहो कि तुम न्याय करते हो, तुम धर्मात्मा व्यक्ति हो, ये बात तुम मुझे मत कहो। तुम ये बोलो चलेगा कि तुम जीत गए, तुम इस बात की डींग मार सकते हो, लेकिन न्याय करने वाले हो, धर्म करने वाले हो, ऐसा नहीं है। स्वार्थ को न्याय का रूप देकर धर्मराज की उपाधि धारण करने में तुम्हें संतोष मिलता है तो मिले, मेरे लिए वह आत्म प्रवंचना है, मैं उससे घृणा करता हूँ। कह रहा है दुर्योधन कि तुमने स्वार्थ को न्याय का रूप दे दिया है, अपने सेल्फिशनेस को, अपने मतलब को तुमने न्याय का रूप दे दिया है, और न्याय का रूप देकर तुमने धर्मराज की उपाधि मतलब नाम प्राप्त कर लिया, एक स्थान प्राप्त कर लिया, पदवी प्राप्त कर लिया है, धर्मराज बन गए हो। तो इसमें तुमको संतोष मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो प्राप्त करो, तुम ले लो। लेकिन मेरे लिए वो झूठ मूठ में अपने आप को धोखा देना, अपनी तारीफ करना मात्र है, बड़ाई करने लायक कुछ भी उसमें नहीं है। ना तो तुम धर्मात्मा हो और ना ही न्यायप्रिय हो। तुम सिर्फ स्वार्थ को न्याय का रूप दे रहे हो और इससे तुम अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो, अपने जानने वालों को बरगला सकते हो, पर मैं नहीं मानता इस बात को, मैं उससे घृणा करता हूँ। युधिष्ठिर कहता है स्वार्थ, दुर्योधन स्वार्थ, ये मेरा स्वार्थ था क्या? दुर्योधन कहता और नहीं तो क्या, जिस राज्य पर तुम्हारा रत्ती भर भी अधिकार नहीं था उसी को पाने के लिए तुमने युद्ध ठाना, यह स्वार्थ का तांडव नृत्य तो नहीं तो और क्या है। यहाँ पे इस कहानी में, इस नाटक में दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों के विचारों को दर्शाया गया है, बताया गया है कि दुर्योधन आखिर उनके बारे में क्या सोचता था, उसके मन में इतनी ईर्ष्या, इतना क्रोध, इतना द्वेष, इतनी दुश्मनी क्यों थी, क्या सोचकर वो इतना ज़्यादा उनसे जला हुआ था, तकलीफ में था, और युधिष्ठिर दुर्योधन के बारे में क्या सोचता था। तो दोनों पक्षों का यहाँ तर्क कुतर्क दिया हुआ है, वाद विवाद दिया हुआ है। तो उसी में दुर्योधन कहता है कि तुम्हारा इस राज्य पर रत्ती भर भी अधिकार नहीं था। रत्ती मतलब एक समय था, पहले जो माप तोल होता था ना, तो सोना जैसे कीमती चीज़ों को रत्ती, मासा इससे तोला जाता था। जैसे अभी ग्राम, मिलीग्राम इस तरह है ना, बहुत छोटा भाग, रत्ती मतलब बहुत छोटा भाग। तो उसी को कह रहे हैं दुर्योधन कि तुम्हारा इस राज्य पर रत्ती भर भी अधिकार नहीं था, एकदम थोड़ा सा भी अधिकार नहीं था, और उसको पाने के लिए तुमने युद्ध ठान दिया, इतना बड़ा युद्ध तैयार कर लिया तुमने। यह स्वार्थ का तांडव नृत्य नहीं था तो और क्या था, ये स्वार्थ ही था ना। तांडव मतलब
शिव का जब उग्र नृत्य होता है तो उसको तांडव कहते हैं, और तांडव जब होता है तो संसार का संहार होता है, संसार में प्रलय आता है, क्योंकि शिव का उग्र नृत्य है, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होने पर वो नृत्य करते हैं, और जब शिव क्रोधित होते हैं तो पूरा संसार हिल जाता है, महादेव हैं वो। तो इसलिए कह रहे हैं तांडव को इसलिए कहा जाता है विनाश का नृत्य। तो कहा जा रहा है कि यह स्वार्थ का तांडव नृत्य ही तो था जिसमें विनाश हुआ है, विनाश का नाच था ये। और क्या था ये? भला किस न्याय से तुम राज्याधिकार की मांग करते थे? आखिर तुम क्या सोचकर, क्या ऐसा तुमको लगा, क्या न्याय था इस बात में कि राज्य पर तुम्हारा अधिकार है? युधिष्ठिर इस बात का जवाब देते हुए कहता है, सुयोधन, मन को टटोल कर देखो, क्या वह तुम्हारे कथन का समर्थक है? तुम अपने ही मन से पूछ कर देखो, टटोल कर देखो मतलब छू कर देखो कि क्या तुम्हारे कथन, तुम जो बात बोल रहे हो उसका समर्थक तुम्हारा मन है? तुम्हारा मन इस बात को मानता है? समर्थन करना मतलब तो उस बात को सहमति देना, उस बात को मानना, इकरार करना। क्या तुम नहीं जानते कि पिता के राज्य पर पुत्र का अधिकार सर्वसम्मत है? सर्वसम्मत का मतलब सबके द्वारा मान्य, सब मानते हैं इस बात को। तो क्या तुमको नहीं पता कि पिता के राज्य पर पुत्र का ही अधिकार होता है? और महाराज पांडु का राज्य मेरा हुआ, और जब महाराज पांडु इस राज्य के राजा थे और मैं उनका बेटा हूँ, तो ये निश्चित रूप से मेरा ही हुआ। राजा का बेटा मैं हूँ, पांडु के पुत्र मैं हूँ, युधिष्ठिर बड़ा पुत्र, तो ये राज्य तो मेरा है। तो सर्वसम्मत से पिता के राज्य पर पुत्र का अधिकार था, इसलिए महाराज पांडु के राज्य पर मेरा अधिकार हुआ। तो ये राज्य मेरा हुआ या नहीं हुआ? युधिष्ठिर अपना पक्ष रखते हैं। तो दुर्योधन कहता है कि बस तुम्हारे पास यही एक तर्क है ना, तुम बस यही एक लॉजिक दे सकते हो ना, तर्क मतलब लॉजिक, कि पांडु का राज्य था और उनके मरने के बाद ये राज्य मेरा हो गया। तुम बस यही बोल सकते हो, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई लॉजिक नहीं है, कोई बात नहीं है ना। परंतु युधिष्ठिर, क्या तुमने कभी यह सोचा कि जिस राज्य पर तुम अधिकार चाहते थे वह तुम्हारे पिता के पास कैसे आया? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि महाराज युधिष्ठिर जो थे वह अंधे थे, इसलिए पांडु को राज्य दे दिया गया था, है ना। तो उसी बारे में वो दुर्योधन कहता है कि क्या तुमने ऐसा सोचा कि तुम्हारे पिता को वो राज्य कैसे मिला? क्या जन्माधिकार से, क्या जन्म के अधिकार से? अभी अभी तुमने ही कहा ना कि पिता के राज्य पर पुत्र का अधिकार होता है, बड़ा पुत्र को राज्य मिलता है। तो क्या जन्म से अधिकारी थे तुम्हारे पिता राज्य पाने के? नहीं ना, तुम्हारे पिता को राज्य की देखभाल का कार्य इसलिए मिला कि मेरे पिता अंधे थे। तुमको इस राज्य, तुम्हारे पिता को यानी पांडु को राज्य नहीं दिया गया था, बल्कि इस राज्य को संभालने का काम दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पिता अंधे थे और राज्य संचालन में उन्हें असुविधा होती। राज्य को चलाने में, संचालन मतलब संचालित करने में, चलाने में उनको असुविधा होती चूंकि वो अंधे थे। अन्यथा वरना उस पर तुम्हारे पिता का कोई राज्य, कोई अधिकार नहीं था, वह मेरे पिता का था। और दुर्योधन ये बात बताते हैं कि अन्यथा अगर मेरे पिता अंधे नहीं होते तो उस पर तुम्हारे पिता का कोई अधिकार नहीं होता, वो मेरे पिता का होता। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अपना विचार रखती हूँ। सही बात है कि ये धृतराष्ट्र का ही राज्य था और मजबूरी में पांडु को दिया गया था। दूसरी बात, जिस तरह से पांडु को दिया गया था राज्य का संचालन करने के लिए, चूंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, उसी तरह पांडु तभी मर गए थे जब पांडव यानी युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन सब जो थे एकदम छोटे छोटे बच्चे थे, तभी पांडु की मृत्यु हो गई थी। और पांडु के मृत्यु के बाद वापस धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया था राज्य संचालन करने के लिए। तो जिस तरह से अंधे होने की वजह से पांडु को राज्य मिल गया था, तो युधिष्ठिर कह रहा है कि वो मेरे पिता का राज्य था, उसी तरह से पांडु के मरने के बाद वापस धृतराष्ट्र को मिल गया था, यानी राज्य तो फिर से धृतराष्ट्र का ही हो गया था। अगर दोनों तरफ से भी देखा जाए तो भी तो धृतराष्ट्र का हो गया था, तो सच में राज्य दुर्योधन को मिलना चाहिए था। ये मेरे विचार हैं। फिर युधिष्ठिर कहते हैं यह तो ठीक है, पर एक बार चाहे किसी भी कारण से हो, जब मेरे पिता को राज्य मिल गया तब उनके पश्चात उस पर मेरा अधिकार हुआ या नहीं? क्या राजनियम यह नहीं कहता? युधिष्ठिर कहता है ये मान लेता हूँ कि तुम्हारे पिता का अधिकार था, मेरे पिता को सिर्फ संभालने के लिए मिला था, लेकिन चाहे जिस भी वजह से हो, उनको एक बार जब राज्य मिल गया तो उसके बाद
जब वो मर गए तो उस पर मेरा ही अधिकार हुआ ना, राजनियम तो यही कहता है। दुर्योधन, राजनियम की चिंता कब की तुमने? दुर्योधन फिर क्रोधित होते हुए कहता है कि राज्य नियम की चिंता कब थी? राज्य के क्या नियम है, क्या कायदे कानून है, तुमने कब इसकी चिंता की? अन्यथा इस बात के समझने में क्या कठिनाई थी कि तुम्हारे पिता के उपरांत राज्य पर मूल अधिकार मेरे पिता का ही था। मूल अधिकार मतलब पहला अधिकार, जड़ से सच्चा अधिकार मेरे पिता का ही था जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। इस बात को समझने में क्या मुश्किल थी कि जैसे ही तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई वो उस राज्य पर दोबारा मेरे पिता का अधिकार हो गया। वो जिसे चाहते व्यवस्था के लिए उसे सौंप सकते थे। दुर्योधन कहता, और जब मेरे पिता को राज्य मिल जाता तो वो जिसको चाहते उसको राज्य की व्यवस्था देखने के लिए राज्य का शासक बना सकते थे, उसको राज्य सौंप देते, उसके हवाले कर देते। युधिष्ठिर फिर कहता है, यह केवल तुम्हारा निजी मत है। निजी मतलब पर्सनल, ये तुम पर्सनली सिर्फ ऐसा सोचते हो, ये सिर्फ तुम्हारा पर्सनल विचार है। संसार इस बात को नहीं मानती। आज तक किसी ने भी इस प्रकार का कोई संदेश प्रकट नहीं किया। यहाँ पे संदेह होना चाहिए। युधिष्ठिर कहता है कि आज तक किसी ने ऐसा संदेह प्रकट नहीं किया कि दुर्योधन का उस पर अधिकार होना चाहिए। किसी ने ऐसा नहीं किया कि पांडु के बाद धृतराष्ट्र का अधिकार हो गया था राज्य पर, इसीलिए दुर्योधन को दे दिया जाना चाहिए, ऐसा किसी ने नहीं कहा। भीष्म पितामह, महात्मा विदुर, कृपाचार्य अथवा स्वयं महाराज धृतराष्ट्र ने भी कभी ऐसी बात नहीं की। बहुत सारे गुरुजनों का नाम लेकर, सब बड़ों का नाम लेकर युधिष्ठिर कहता है कि बड़े बड़े ज्ञानी थे। महात्मा विदुर बहुत बड़े नीतिज्ञ थे, कृपाचार्य तो उनके राज्य गुरु थे, भीष्म पितामह बहुत बड़े ज्ञानी पंडित और वीर थे, महाराज धृतराष्ट्र तुम्हारे पिता ही थे, लेकिन उनमें से किसी ने कभी नहीं कहा कि मेरा विचार, मेरा मत गलत है। सब जानते थे कि इस राज्य पर मेरा ही अधिकार है, कोई तुम्हारा अधिकार नहीं मानता था। दुर्योधन कहता है, यही तो मुझे दुख है युधिष्ठिर कि तथ्य तक पहुंचने की किसी ने भी चेष्टा नहीं की। तथ्य मतलब सच्चाई और चेष्टा मतलब कोशिश। तो दुर्योधन कहता है कि मुझे इसी बात का दुख है युधिष्ठिर कि सच्चाई तक पहुंचने की किसी ने कोशिश नहीं की। एक अन्याय की प्रतिष्ठा के लिए इतना ध्वंस किया गया और सब अंधों की भांति उसे स्वीकार करते गए। दुर्योधन कहता है कि एक अन्याय की प्रतिष्ठा के लिए, अन्याय को सम्मान देने के लिए, अन्याय को स्थापित करने के लिए, तुम्हारा इस राज्य पर अधिकार जो है वो अन्याय है और वो राज्य तुम्हें देने की कोशिश के लिए, उसकी स्थापना करने के लिए कितना ध्वंस किया गया, विध्वंस किया गया, नाश किया गया और सब लोग अंधों की भांति उसको स्वीकार करते गए, जैसे कि कोई देख नहीं पा रहा है कि ये न्याय है या अन्याय है, ये युद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, असल में इस राज्य पर किसका अधिकार है, किसी ने इस बात को जानने की कोशिश नहीं किया। सब लोगों ने चुपचाप उसको स्वीकार कर लिया। सबने मेरा हठ ही देखा, सबने मेरी जिद को देखा। हठ मतलब जिद। मेरे पक्ष का न्याय किसी ने ना देखा। मेरा विचार जो था, मेरा मत जो था, मेरे पक्ष यानी मेरे साइड का न्याय जो था वो किसी को नजर नहीं आया। और जानते हो क्या कारण था? और जानते हो कि किस वजह से मेरे पक्ष का न्याय किसी को नजर नहीं आया? तो युधिष्ठिर को ये बात पता नहीं था। वो कहते हैं क्या? वो जानना चाहते हैं कि आखिर दुर्योधन इस बारे में क्या सोचता है कि उसको सब लोगों ने नज़रअंदाज क्यों किया, कि उसके न्याय को किसी ने क्यों नहीं देखा। ये बात जानने के लिए युधिष्ठिर कहते हैं, पूछो, बताओ क्यों सबने तुम्हारे न्याय को नहीं देखा। अब इसके बाद की कहानी हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि वीडियो फिर से काफ़ी लंबा हो गया है और मुझे बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है ना, तो भी थोड़ा टाइम है, 2-3 पेज और है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगी और उसके बाद के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर दूंगी। तो ठीक है बच्चों, तो फिलहाल इतना ही। मेरे वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और अगर कहीं कोई कमी लगती है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं उसको सुधार सकूं। बाय बाय, टेक केयर।